डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th के नेक्स्ट लेक्चर में आपका वेलकम है। आप लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इस समय, कंटिन्यू जो चैप्टर है वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर में आपने रिएक्शंस के बारे में पढ़ा कुछ, और आपको ये पता चला कि हम कोई भी केमिकल रिएक्शंस जो है या केमिकल इक्वेशंस जो है उसको हम कैसे बैलेंस करते हैं। आपको 2-3 इक्वेशंस बैलेंस करके बताई गई। पिछला, आई होप कि आपने पिछला वीडियो देखा होगा। अगला जो टॉपिक हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं वो टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। यहाँ पर आपके कोर्स में कुछ केमिकल रिएक्शन 5 या 6 टाइप्स जैसे वो रिएक्ट करती हैं उसके बेसिस पर डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो इसको आपको डिफाइन आपको लर्न करना है, और मिनिमम हर डिफाइन की 2 से 3 एग्जाम्पल, और कोशिश करिएगा कि आप जो एनसीईआरटी की बुक में जो एग्जाम्पल दिए गए हैं रिएक्शंस के, आपको वो एकदम याद हों। तो इसलिए आपको करना क्या है कि डिफाइन लिखिए, और डिफाइन लिखने के बाद उस एग्जाम्पल जो रिएक्शन दी गई है उस रिएक्शन को आप अपनी कॉपी में 5-6 बार, 7 बार, 10 बार आपको वो याद ही होनी है। हैंड राइटिंग में आप लिख के उसको याद कर लीजिए, क्योंकि आपसे इसकी डिफाइन पूछता है और साथ ही साथ एग्जाम्पल भी पूछता है, या आपको एग्जाम्पल देकर आपसे पूछता है कि ये पर्टिकुलर रिएक्शन कौन सी है, किस टाइप की है। तो देखिए यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शंस दी गई हैं उसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। पहली कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, दूसरी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन को यहाँ 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। थर्मल डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन मतलब आप जान रहे हैं जुड़ना होता है, डिकम्पोजिशन माने होता है ब्रेक होना, डिकम्पोज होना। तो यहाँ पर कैसे ब्रेक हो रहा है, थर्मल मतलब हीट के बेसिस पर, फोटो डिकम्पोजिशन मतलब लाइट के बेसिस पर, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का मतलब करंट के बेसिस पर। अगर इनके बेसिस पर आपका सब्सटेंस जो रिएक्टेंट है अगर वो ब्रेक हो रहा है तो उसको हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन करते हैं, और इसको पर्टिकुलर जिससे ब्रेक हो रहा है, जैसे कोई भी सब्सटेंस थर्मल हीट से ब्रेक हो सकता है, लाइट से भी ब्रेक हो सकता है, और करंट से भी हो सकता है। तो इसको जब हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे तो देखेंगे। थर्ड जो टॉपिक है वो आपका है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जैसे नाम से क्लियर है, डिस्प्लेस करना, किसी को अपने प्लेस से हटा देना जो उसका प्लेस है, तो उसके बेसिस पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाम दिया गया है। आप इस रिएक्शंस को समझने के लिए अपनी एनसीईआरटी की बुक का जो चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसमें आप पेज नंबर 55 पर है, आप देखिएगा एक रिएक्टिविटी सीरीज है, रिएक्टिविटी सीरीज है, उस सीरीज को आपको याद करना जरूरी है। तो अगर आप उस सीरीज को याद किए रहेंगे तो उस सीरीज में है क्या, हम बताएंगे आपको उस सीरीज के बारे में, कि उसमें एक सीक्वेंस दिया है मेटल्स की रिएक्टिविटी की। मेटल्स की रिएक्टिविटी की एक सीरीज है। आप देखोगे जो ऊपर मेटल हैं वो हाई रिएक्टिव हैं, और जो नीचे मेटल हैं वो लेस रिएक्टिव हैं। आप उस सीरीज को देखिएगा बुक में, तो लेस रिएक्टिव हैं। तो इसके कारण क्या होगा, इसके बेसिस पर हम आपको बताएंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कौन किसको डिस्प्लेस कर पाता है। तो यहाँ पर हम इसको पढ़ते हुए देखेंगे कि हाई रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से रिलेटेड है। इसमें आप देखेंगे कि 2 आयंस आपस में एक्सचेंज होते हैं, एक दूसरे को डिस्प्लेस करते हैं, तो उससे रिलेटेड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। फिर एक है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एक है रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना, रिडक्शन का मतलब ऑक्सीजन का रिड्यूस होना। इन दोनों को कंबाइंड करके, यहाँ से देखिए रिडक्शन का RED लिख लिया और ऑक्सीडेशन का OX ले लिया, तो इन दोनों का कंबाइंड फॉर्म हमने एक रिएक्शन आप देखेंगे आपको मिलेगी रिडॉक्स रिएक्शन, REDOX, इसको मिलाकर रिडॉक्स रिएक्शन हो गई। तो इसमें इस रिएक्शन में आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस देखेंगे। इसमें
ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, इसमें रिडक्शन प्रोसेस है, और इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस दोनों देखेंगे तो उसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो आपके कोर्स में 1 2 3 4 5 आपको देखा जाए मेनली 1 2 3 4 5 ये 5 टाइप्स की रिएक्शन है, जिसमें ये आपका 3 टाइप है, तो टोटल 8 हो गया। और अगर इन दोनों को भी देख लेंगे तो 9 और 10, लगभग 10 टाइप की रिएक्शंस हैं जो आपको याद कर लेनी है, आपको तैयार कर लेनी है। आई होप कि आपको एक बार ये एक जो है एक फिगर आउट आपको हो गया होगा कि आपको क्या पढ़ना है। आप लोग ध्यान से इसको देखिए, पढ़िए, एक 1 बाय 1 हम यहाँ पर डिस्कशन भी करेंगे, इनकी डिफाइन भी लिखेंगे, और ध्यान से आप इनको देखते रहिए, वीडियोस को लगातार देखते रहिए। आप जो इसमें फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ लिया है, फर्स्ट चैप्टर आप देखे होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी का आपने पढ़ा, फिजिक्स का। अगर आपको उसके सारे वीडियोस देखने हैं तो आप साइंस क्लासेस में आप जाके ग्रुप में प्लेलिस्ट में उसमें देखिए, और आप 1 बाय 1 सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। आपके कोई दोस्त हैं जो नीडी हैं, उनको भी आप फॉरवर्ड करिए, जिससे वो भी क्या कर सकें, देख सकें, वो उनको भी क्या हो सके, लाभ हो सके। तो आप उनकी अपने फ्रेंड्स की भी क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज स्टार्ट करने जा रहे हैं अगला टॉपिक, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। और इसमें जो पहली केमिकल रिएक्शन है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे पहली रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से क्लियर है, नाम से आपको क्लियर है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्या। मतलब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए, एकदम रटने की कोशिश ना भी करिए, तब भी यहाँ पर 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस आपस में क्या हो रहे हैं, कंबाइंड हो रहे हैं। तो कंबाइन में कैसे कॉम्बिनेशन की बात हम करते हैं, आपस में कंबाइन होके एक सब्सटेंस बनाते हैं। 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस आपस में कंबाइंड होकर अगर एक सब्सटेंस बनाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सब्सटेंस कैसे कैसे आपस में कंबाइंड हो सकते हैं, तो यहाँ पर जो है एक एलिमेंट प्लस एलिमेंट आपस में कंबाइंड होकर क्या बना सकता है, कोई भी कंपाउंड बना सकता है। ये भी रिएक्शन हो सकती है। एक एलिमेंट प्लस एलिमेंट, आपने नाइन्थ में पढ़ा होगा कि एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है। तो आपस में 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस, मोर देन 2 सब्सटेंस या 2 सब्सटेंस आपस में कंबाइंड होकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। इसका एग्जांपल आप देख लीजिए, आप देख सकते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये आपस में कंबाइंड करके क्या बना रहे हैं, CO2। तो इट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा, पहले तो आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन की क्या लिखेंगे, डिफाइन लिखेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डिफाइन क्या है, आसानी से आप उसको याद कर सकते हैं। When 2 or more substance, क्या, when 2 or more substance, यहाँ 2 substance है, 2 or more substance combine to form a single substance। 2 or more substance, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं, when 2 or more substance combine to form a single substance under suitable condition। अंडर सुटेबल कंडीशन, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर हो गई। अब इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम एक स्पेसिफिक एग्जांपल आपको दे रहे हैं। स्पेसिफिक एग्जांपल मतलब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंबाइंड हो रहा है, तो क्या बना रहा है, कंपाउंड बना रहा है। क्या बना रहा है, कंपाउंड। अब यहां पर दूसरा एग्जांपल देखिए, एक एलिमेंट है वो एक कंपाउंड से रिएक्ट कर रहा है, एक एलिमेंट एक कंपाउंड से रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, कंपाउंड बना रहा है। ठीक है, एक एलिमेंट दूसरे कंपाउंड से रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, कंपाउंड। जैसे O2 प्लस 2NO, इनको आपस में रिएक्ट करा दीजिए तो 2NO2। तो यहां पर एक एलिमेंट दूसरे कंपाउंड से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, कंपाउंड। इट इज आल्सो अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करके CO2 बना रहे हैं, यहाँ ऑक्सीजन और NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना रही हैं।
इट इज आल्सो अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और तीसरा है एक कंपाउंड प्लस दूसरा कंपाउंड, ये आपस में रिएक्ट करके आपस में क्या बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं। तो दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करके कंपाउंड बना रहे हैं। तो जैसे एग्जांपल इसका लिख सकते हैं NH3 प्लस HCl, ये आपस में बनाएंगे NH4Cl। तो देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आपकी NCERT में भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इन एग्जाम्पल को आप देख सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस एग्जाम्पल को याद करिए, लिखिए। CaO प्लस H2O, ये भी आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल देख सकते हैं। क्विक लाइम और वाटर, CaO को क्या बोलते हैं, क्विक लाइम, और ये क्या है, वाटर। ये आपस में क्विक लाइम और वाटर आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, स्लैग्ड लाइम, CaOH का होल ट्वाइस। इसको याद रखिएगा, CaO को हम लोग क्या बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। ये आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं, स्लैग्ड लाइम। और अगर इसको फिर से, ये भी है CaOH का होल ट्वाइस, इसकी रिएक्शन किससे करवा दीजिए, आप इसको अलग भी लिख सकते हैं, CaOH का होल ट्वाइस, इसकी आप रिएक्शन करवा दीजिए कार्बन डाइऑक्साइड से, तो आपको क्या मिल जाएगा, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो यहां पर देखिए ढेर सारे एग्जाम्पल हो गए। तो यहां पर एक तीसरा एग्जाम्पल ये हो गया, फिर चौथा एग्जाम्पल हो गया, पांचवा एग्जाम्पल हो गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। इन एग्जाम्पल्स को आप याद करिए और कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डिफाइन। तो आपसे एग्जाम में पूछता क्या है, व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड राइट 2 एग्जाम्पल एंड आल्सो राइट 2 एग्जाम्पल। तो यहां पर आप इसको लिख लेंगे, व्हेन 2 or more substance combine to form a single substance under suitable condition is known as combination reaction। और उसके बाद आप यहाँ पर एग्जाम्पल दे सकते हैं, जो नहीं आप ये लिख दें एलिमेंट प्लस एलिमेंट कंपाउंड, कोई भी इसमें से एग्जाम्पल दे सकते हैं। CaO प्लस H2O, CaOH का होल ट्वाइस क्विक लाइम वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो स्लैग्ड लाइम का फॉर्मेशन कर रहा है। तो आप ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन आज आपने पढ़ा। आई होप कि आपको ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन जरूर से जरूर समझ में आई होगी। सेकंड देखिए, इसमें आपको दिया गया है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आपको बताया गया था डिकम्पोजिशन मतलब क्या होता है, ब्रेक होता है। तो इसकी डिफाइन आप क्या लिखेंगे, व्हेन अ सिंगल सब्सटेंस या कंपाउंड कह सकते हैं, सिंगल सब्सटेंस क्या होगा, जब भी कोई सिंगल सब्सटेंस क्या होगा, ब्रेक होगा। व्हेन अ सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट या ब्रेक होगा, स्प्लिट इनटू 2 or more substance under suitable condition is known as decomposition reaction। अब ध्यान दीजिएगा, आपसे हो सकता है स्पेसिफिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपसे पूछे कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन बताइए, लेकिन आप देखिएगा आपके बुक में आप देखेंगे तो कुछ जो है आपको रिएक्शन तो केवल आपको उसमें समझा दी गई है, मतलब एक जो राइट साइड में बस बना रहता है, आप देखिएगा चार्ट बनाई गई है, उसी चार्ट में आपको समझाई गई है अगर आप देखेंगे NCERT की बुक तो। लेकिन यहाँ पर हम उन रिएक्शंस को स्पेसिफाई कर दिए हैं। तो सबसे पहली जो हम बात करेंगे, हम आपको सबसे पहले बता दिए हैं, तो आप ये भी हेडिंग डाल सकते हैं, टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की टाइप्स क्या है, तो पहला क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सबसे फर्स्ट क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन, मतलब ऐसी रिएक्शन यही देखिए लिखना है, व्हेन अ सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट इनटू 2 or more सब्सटेंस, किसके कारण, ड्यू टू थर्मल प्रेजेंस या ड्यू टू या अंडर प्रेजेंस ऑफ हीट। अगर कोई भी सब्सटेंस
हीटिंग के कारण, व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, अगर कोई भी रिएक्शन किसके कारण कैरिड आउट हो रही है, कैरिड आउट बाय हीटिंग, देन it is known as decomposition reaction। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। आपकी बुक में भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन दी गई है। लेड नाइट्रेट को आप हीट करिए, लेड नाइट्रेट का फार्मूला देखिए, आपको ये 2PbNO3 का होल ट्वाइस, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और ये जो लेड नाइट्रेट ब्रेक होता है ये अंडर द इफेक्ट ऑफ हीट ब्रेक होता है, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शंस को आप 2-4 बार लिख के याद कर लीजिए। ये व्हाइट कलर का होता है, तो आपको लेड ऑक्साइड मिलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा, 2PbO प्लस 2NO2 प्लस O2, ये आपको गैस मिलेगी। तो रिएक्शन बैलेंस कर लीजिएगा, 2 2 जा 4, इसको बैलेंस कर लीजिएगा। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर, 8 2 10 2 12, 6 2 नहीं 12, ठीक है। ये रिएक्शन बैलेंस है, बैलेंस कर लीजिएगा। बैलेंस करके आप इनको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये लेड ऑक्साइड है, ये लेड नाइट्रेट है, नाम सहित आपको याद करना है। ये लेड नाइट्रेट है, ये लेड ऑक्साइड है, ठीक है। तो ये और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये रिएक्शन आपको याद हो गई, आप लिख के इस रिएक्शन को, इंपॉर्टेंट है, इस रिएक्शन को जरूर से जरूर लिख लीजिएगा। फेरस सल्फेट दूसरी रिएक्शन है, ये भी हीटिंग इफेक्ट है, 2FeSO4, इसको आप क्या करते हैं, हीट करते हैं। फेरस सल्फेट, इसको हीट करेंगे तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ये भी रिएक्शन है जिसमें आप सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस के रूप में आपको मिलती हैं। यहां पर आपको फेरिक ऑक्साइड भी मिलेगा। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन को, ये लेकिन रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन आपसे पूछी भी जाती है। और भी रिएक्शन, पोटेशियम क्लोरेट, इसको आप हीट करते हैं, पोटेशियम क्लोरेट 2KClO3, इसको हीट करते हैं तो आपको KCl मिलेगा और साथ ही साथ ऑक्सीजन मिलेगी, 2KCl प्लस O2। बैलेंस कर लीजिएगा ऑक्सीजन, यहाँ पर 3 2 जा 6, यहाँ 3O2 ऑक्सीजन आप कह सकते हैं, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ पर और भी रिएक्शंस आप देख सकते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन, आप इसको CaCO3 को आप डिकम्पोज कर दीजिए तो CaO प्लस CO2। तो ये काफी रिएक्शंस आपने लिख ली जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन क्या है, ये डिकम्पोजिशन का एक एग्जाम्पल है जिसमें कोई भी सिंगल सब्सटेंस आप देख रहे हैं, ये सिंगल सब्सटेंस हीट के इफेक्ट के कारण क्या हो रहा है, ये ब्रेक हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये रिएक्शन के मैंने आपको 1 2 3 4 एग्जाम्पल आपको लिखवा दिए। ये एग्जाम्पल आप याद कर लीजिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ये है और ये भी है। तो इन रिएक्शंस को आप क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बाद थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक टाइप और है। थर्मल डिकम्पोजिशन के बाद फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या नाम है, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या है कि अगर कोई सिंगल सब्सटेंस है और वो हीट या लाइट को एब्जॉर्ब करके, ये सिंगल सब्सटेंस हीट या लाइट को एब्जॉर्ब करके क्या हो जाए,
टू और मोर सब्सटेंस में क्या हो जाए, टू और मोर सब्सटेंस में ब्रेक हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही क्या है, एग्जाम्पल है। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है सिल्वर क्लोराइड AgCl। तो अगर इसको हम सनलाइट, यहाँ HNu भी लिख सकते हैं या सनलाइट भी लिख सकते हैं, इसकी प्रेजेंस में अगर आप इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये सिल्वर और क्लोरीन में ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 2Ag + Cl2। तो देखिए ये जो ब्रेकिंग हो रही है AgCl, Ag और Cl2 गैस में ये ब्रेक हो रहा है अंडर द इफेक्ट ऑफ क्या हो रहा है, सनलाइट। तो सनलाइट की प्रेजेंस में ये ब्रेक हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग फोटो डिकम्पोजिशन लिखते हैं। फोटो मतलब यहाँ पर सनलाइट का इफेक्ट है, सनलाइट के इफेक्ट को फोटो यहाँ पर जैसे आपने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस, तो वहाँ लाइट सनलाइट का इफेक्ट होता है, मतलब वहाँ जो सिंथेसिस होती है वो किससे होती है, सनलाइट से। तो जैसे यहाँ फोटो डिकम्पोजिशन है, तो यहाँ पर भी एक और रिएक्शन आप चाहें लिख लें, सिल्वर ब्रोमाइड इसी तरह का है 2AgBr। तो अगर आप इसको सनलाइट की इफेक्ट में अगर आप इसको हीट करते हैं तो आपको 2Ag + Br2 ये गैस मिलेगी। तो ये आप इसकी डिफाइन भी लिख सकते हैं, व्हेन अ सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट्स इनटू 2 or more सब्सटेंस अंडर द इफेक्ट ऑफ हीट, अंडर द इफेक्ट ऑफ सनलाइट, यहाँ हीट लिख दिया गया है, अंडर द इफेक्ट ऑफ सनलाइट अंडर सुटेबल कंडीशन, देन दिस रिएक्शन इज नोन एज फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर हो गई? ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कोई भी सिंगल सब्सटेंस है तो वो अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जब इलेक्ट्रिक करंट आप पास करवाएंगे उस सिंगल सब्सटेंस में, तो वो 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस में, 2 और मोर सब्सटेंस में ये क्या हो जाता है, ब्रेक कर जाता है। इस पूरी प्रोसेस को एक नाम भी दिया जाता है, अगर आप लोग जानते हो इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोला जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलते हैं। तो अगर कोई सिंगल सब्सटेंस अगर इलेक्ट्रिक करंट उसमें फ्लो करवा रहे हैं तो वो 2 और मोर सब्सटेंस में ब्रेक हो जाता है, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। बहुत आसान है, जैसे लिक्विड है, वाटर है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट आप पास करवाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ये वाटर किससे किसका मिलकर बना है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, तो ये इसमें अपने आप ब्रेक कर जाएगा। तो 2H2 + O2 के रूप में आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसी तरह अगर आप एक्वस 2NaCl ले लिए हैं, एक्वस NaCl लिए हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट अगर आप फ्लो करवा रहे हैं या इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं तो इसमें आपको सोडियम और क्लोरीन अलग अलग कंपाउंड के रूप में इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में आपको मिल जाएंगे। इसकी आप देखेंगे, ये आपकी NCERT के बुक में ये शायद दिया भी गया है, आप देखेंगे तो यहाँ पर ऐसे 2 प्लेट लगी हुई हैं, उसमें ऐसे लिक्विड भरा हुआ है और उसमें जो है NaCl भी डाला गया है। तो अगर आप इसको सेल से जोड़ देते हैं, तो सेल्स से जोड़ेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस आरंभ होगी और इस प्रोसेस के स्टार्ट होने के बाद आपको NaCl और भी प्रोडक्ट मिलते हैं, लेकिन हमारा मेन प्रोसेस है, हम NaCl को ब्रेक कर रहे हैं सोडियम और क्लोरीन में। तो ये हमारा जो है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर से एक बार डिफाइन कि व्हेन अ सिंगल सब्सटेंस या व्हेन अ सिंगल सब्सटेंस splits into 2 or more substance under the effect of electric current in suitable condition is known as electrolytic decomposition reaction। तो यहाँ पर आपने डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा और डिकम्पोजिशन रिएक्शन तीनों टाइप की हो सकती है। तो अब इसमें आपसे कोई पूछेगा कि सर अगर हमसे पूछे कि एग्जाम में पूछा कि डिफाइन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, हमने लिख दिया, अब हम कौन सा एग्जाम्पल देंगे। अगर आपसे हमसे पूछा कि कोई 2 एग्जाम्पल दीजिए,
तो ज़्यादातर आप थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल दे दिया करिए। थर्मल डिकम्पोजिशन दे तो कोई भी सकते हैं, लेकिन अगर आप थर्मल डिकम्पोजिशन का जो लेड नाइट्रेट वाला है तो वो एग्जाम्पल दे देंगे तो आसान होगा, लगभग वही एग्जाम्पल दे दिया जाता है। फिलहाल आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, आप चाहे थर्मल डिकम्पोजिशन का दे दीजिए, चाहे फोटो डिकम्पोजिशन का दे दीजिए, चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का दे दीजिए। अब अगली बात हम लोग करते हैं वो क्या है, हमारी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट हमारा जो है थर्ड है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो मैंने आपसे कहा था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए आपको एक चार्ट याद करना होगा, और वो जो है जब तक वो चार्ट आपको नहीं याद होगा आप इसको नहीं याद कर पाएंगे। तो देखिए हम उस चार्ट को देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में लिखा गया है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, इसमें एक कोई मान लीजिए ए कंपाउंड है और यहाँ एक कोई सब्सटेंस है ए, और वो सी डी से रिएक्ट करता है, तो ए इसमें सी या डी में से एक को डिस्प्लेस कर देता है, तो सी प्लस ए डी उसकी जगह अपने आप को खुद इस्टेब्लिश हो जाएगा। मान लीजिए उसने सी को डिस्प्लेस किया तो यहाँ सी डिस्प्लेस हो गया और ए और डी आपस में जुड़कर एक नया सा कंपाउंड बना लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह के रिएक्शन है। तो यहाँ पर जो सी है, सी डिस्प्लेस हो रहा है और ए डिस्प्लेस कर रहा है, तो ये ए जो है हाई रिएक्टिव होगा, ये हाई रिएक्टिव मेटल होगा, और ये क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा। तो यहाँ पर इसमें जो बताया जा रहा है कि हाई रिएक्टिव जो मेटल्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल को उनके कंपाउंड से क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं, और उसकी जगह खुद क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये अगर आपको ये सीरीज आपको पता है तो आप आसानी से यहाँ पर समझ सकते हैं। जैसे ये सीरीज देखिए, यहाँ पर पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, Zn, Fe, Pb, हाइड्रोजन, Cu, Hg, Ag, Au, एक इनकी सीरीज आपको दी गई है। ये सीरीज और भी बड़ी हो सकती है, लेकिन आपके लेवल में आपको इतनी ही याद करनी है ज़्यादातर। तो आप देखिएगा इस सीरीज में जो सबसे ऊपर के मेटल हैं, ये मेटल्स हाई रिएक्टिव हैं, किससे, अपने जस्ट नीचे वाले से। मगर अगर आपसे कोई कहा जाए कि एल्युमिनियम और जिंक में ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, तो आप क्या कहेंगे, Al। अगर आपसे कोई कहा जाए कॉपर और Zn में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आप देखिए Zn ऊपर है। तो आप इस सीरीज को क्या कर सकते हैं, इस सीरीज को याद कर सकते हैं। तो याद करके आप आसानी से इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, आसानी से मतलब जो है इसको बिना कुछ गलती के आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्या, जो हाई रिएक्टिव मेटल है वो अपने से लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से क्या कर देता है, हटा देता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, बोलिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अब देखिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, Fe प्लस CuSO4, एग्जांपल लीजिए Fe प्लस CuSO4। तो देखिए Fe कहाँ पर है, Fe देखिए सीरीज में कहाँ पर है, ये ऊपर है, और CuSO4 में Cu देखिए, Cu जो है वो देखिए नीचे है। तो Cu नीचे है तो आप इस रिएक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये FeSO4 प्लस Cu, ये आपको देखिए ये हाई रिएक्टिव है, ये हाई रिएक्टिव मेटल है, और ये जो Cu है ये लेस रिएक्टिव मेटल है। तो इस Fe ने क्या किया, CuSO4 से Cu को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो FeSO4 आपको प्रोडक्ट के रूप में ग्रीन कलर का, ये जो है ग्रीन कलर का होता है, ये ग्रीन कलर आपको मिल जाएगा, और ये क्या हो जाता है, ये ब्लू कलर का होता है। तो इसका कलर भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये आपसे इस रिएक्शंस के बारे में पूछता भी है। अब देखिए अगर हम बात करें Zn प्लस CuSO4, तो Zn देखिए ऊपर है और Cu क्या है, नीचे है, तो ये भी रिएक्शन है। तो ZnSO4 प्लस क्या बन जाएगा, Cu, ये भी हो जाएगी रिएक्शन, ठीक है। लेकिन अब देखिए अगर आपको ये सीरीज नहीं याद है और कहीं आपसे ये कह दिया, देखिए इसको ध्यान से देखिए, आपसे कह दिया कि Cu प्लस FeSO4, तो आप अगर आपको नहीं याद है तो आप जल्दीबाजी में क्या लिखोगे, CuSO4 लिखोगे प्लस Fe लिखोगे, जो कि क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि Cu हमारा क्या है, लेस रिएक्टिव है। अगर Cu हमारा लेस रिएक्टिव है तो क्या वो आयरन को डिस्प्लेस करेगा, कभी नहीं करेगा। तो ये रिएक्शन हमारी परफॉर्म ही नहीं होगी, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए ये रिएक्टिविटी सीरीज याद करना आपको क्या है,
बहुत ही ज़रूरी है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज आप याद कर सकते हैं और याद करके आप इसको लिख भी सकते हैं। एक एग्जांपल, Pb प्लस CuCl2 क्या बनाएगा, लेड CuCl2 से रिएक्ट करेगा तो PbCl2, Pb देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर है, और Cu कहाँ है, यहाँ पर है। तो Pb क्या है, हाई रिएक्टिव है, तो कॉपर को क्या कर देगा, हटा देगा। तो PbCl2 प्लस Cu यहाँ पर आपको प्रोडक्ट के रूप में मिल जाएगा। आई होप कि आपको ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आई होगी। तो आज के दिन हमने टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस देखा, जिसमें आप लोगों ने 2-3 रिएक्शंस के बारे में आपने पढ़ लिया है। तो आज के क्लास को हम यहाँ इतना ही रखते हैं, आज के लेक्चर्स को। नेक्स्ट जो भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन या रिडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, जो भी और भी रिएक्शंस हैं उनके एग्जाम्पल और इन रिएक्शंस को नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। आप लोग इस रिएक्शंस को तब तक ध्यान से देखिए। थैंक यू।